जिला पंचायत की 17 सीट में से एससी के लिए 2 सीट आरक्षित की गई हैं। ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। जबलपुर में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 1 सीट आरक्षित हुई है। जबलपुर की कुल 17 सीटों में से 8 सीट पर आरक्षण हुआ है। आरक्षण प्रक्रिया हो गई है जो कि अब पूरी हो चुकी है। वहीं जनपद पंचायत की कुल 7 में से 3 सीट आरक्षित हुई हैं। जबलपुर में आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो आरक्षण प्रक्रिया हुई जो कि अब समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की। वहीं जिला पंचायत की 17 में से एससी के लिए 2 सीट आरक्षित की गई हैं। तो देखिए ये असमंजस बनी हुई थी कि कौन से वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब ये भी सामने आ गया है। एसटी के लिए 5 और ओबीसी वर्ग के लिए सिर्फ 1 सीट ही आरक्षित की गई है। तो जबलपुर की कुल 17 में से 8 सीटों पर आरक्षण होना है। जनपद पंचायत की कुल सीट में से 3 सीट आरक्षित हैं। वहीं 1 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की। कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं बिना देर किए हुए। कुमार इंदर, आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है, विस्तार से समझाइए जरा। जी, आरक्षण प्रक्रिया अभी पंचायत और जनपद पंचायत को लेकर जो आरक्षण प्रक्रिया चल रही थी वो आज संपन्न करा ली गई है। सुबह से यहाँ अधिकारी जुटे रहे और अभी ये प्रक्रिया संपन्न की गई है, जिसमें से जिला पंचायत की 17 सीटों में जबलपुर जिले की बात करें तो उसमें एससी के लिए 2 सीटें रिजर्व कर दी गई है। वहीं जिला पंचायत में एसटी के लिए 5 सीटें रिजर्व करी गई है। वहीं जो ओबीसी के लिए जो मेन मुद्दा जो लड़ाई चल रही थी उसमें ओबीसी को महज 1 सीट मिली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिला पंचायतों की 17 सीटें होने के बाद उसमें से ओबीसी को 1 सीट मिली है। वहीं जनपद पंचायत की जिले में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से एससी के लिए जो है वो 1 सीट रिजर्व करी गई है। वहीं एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व करी गई है। बाकी की 4 जनपद सीटें जो है वो आरक्षित रखी गई है। लेकिन जबलपुर और मझौली को जो है महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है, उनकी जो 2 सीटों को सामान्य रखा गया है। तो इस तरह से जबलपुर में जिला पंचायत और जनपद पंचायत की आरक्षण प्रक्रिया जो है वो अभी संपन्न हो गई है। अब जो है सरकार का जो काम था, प्रशासन का जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब डेट का ऐलान होना बाकी है और अब एक तरीके से कह सकते हैं कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर जिले की स्थिति जो है वो क्लियर हो गई है। मतलब प्रत्याशी को अब ये मैसेज चला गया कि कौन सी सीट रिजर्व है, कौन सी एससी की, कौन सी एसटी और कौन सी ओबीसी सीट के लिए है, कहां महिला प्रत्याशी लड़ेगी, कहां जनरल का प्रत्याशी लड़ेगा। ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब सिर्फ तारीखों का ऐलान बचा है, प्रत्याशी को तैयारी करना। प्रत्याशी अब अपने लेवल पर पंचायत चुनाव और जनपद पंचायत में उतरने की तैयारी करेंगे। अब बस इंतजार है। तो निकाय चुनाव को लेकर भी है। अगर समीकरण हम समझें तो समीकरण क्या कहते हैं इस बार, चूंकि जो सीटें आरक्षित की गई हैं एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, क्या कहते हैं इस बार के समीकरण? अनुमान लगाया जा रहा था समीकरण की जो आप बात कर रही हैं कि ओबीसी के लिए जो इतनी लंबी लड़ाई चली, 3 साल से इंतजार था, करीब चुनाव रुके हुए थे, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया, लेकिन उस बिहाफ में जो कहा जा रहा था उसमें ओबीसी के हिसाब से बहुत कम सीट मिली है। मतलब नहीं के बराबर जिला पंचायत में 1 सीट मिलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि ओबीसी की जो लड़ाई लड़ रही थी उसमें जबलपुर जो है वो परफेक्ट नहीं बैठ पाया। बल्कि जनपद पंचायत चुनाव में तो 1 भी सीट ओबीसी के खाते में नहीं आई है। तो ये समीकरण जो लगाया जा रहा था कि ओबीसी के खाते में इतनी सीटें आएंगी, इतनी बढ़ेंगी, उस लिहाज से ओबीसी को खास कुछ नहीं मिला। सिर्फ जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में 1 सीट मिलना अपने आप में बताता है कि ओबीसी के खाते में वैसा कुछ नहीं आया जैसे कि अनुमान लगाया जाता जितनी लंबी लड़ाई चली थी। अब पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा शाम तक संभवतः आएगा तो उसमें कुल मिला के ये पता चलेगा कि ओबीसी के खाते में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, 50% से ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की बताई जा रही थी, तो उस हिसाब से क्या जनपद पंचायत जिला पंचायत में ओबीसी को सीटें मिली है या नहीं मिली है, वो शाम को जब आंकड़ा आएगा तो पता चलेगा। और संभवतः इस पे सियासत भी होगी कि शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया है। होना लाजमी भी है, क्योंकि जो लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी, महज ओबीसी के लिए 1 सीट ही आरक्षित की गई है। कुमार इंदर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।